हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। हमारे देश में चिल्ड्रंस को लेकर क्या लॉ बनाए गए हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये जो एक्ट है इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इस एक्ट के अंदर मैं आपको नॉर्मल चीज़ें जो बताऊंगा जो कि आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं जाननी जब आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको कानून पता होना चाहिए है जिससे अगर आपके बच्चे के साथ कभी या किसी के बच्चे के साथ कभी ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है बाय एनी प्रेडेटर जो कि बच्चों को डेट करना पसंद करता है या फिर उनको टारगेट करना पसंद करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ आप अगर ये ऑफेंस कमिट होता है तो आप कार्रवाई करवा सकते हैं। इस एक्ट के अंदर आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप सोसाइटी में कोई चेंज नहीं लेके आ सकते। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है ये बताता है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रन। देखिए, आप रोज़ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलता हो अभी 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हो गया। 2 नाबालिग बच्चे थे, उन्होंने कोई ऐसा एक्ट इंडल्ज हो गए, ऐसे एक्ट के अंदर इंडल्ज हो गए जो कि एक सेक्सुअल एक्ट था और उसके बाद उनके ऊपर वो प्यार में। पर क्या होता है कि प्यार में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि एक ऑफेंस बन जाता है इन द आइज़ ऑफ लॉ, इन द आइज़ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो ये जो इन ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए एक्ट को लेके आया गया। जैसे कि पोर्नोग्राफी के अंदर बच्चों को कहीं ना कहीं इंडल्ज किया जाता है, लोग वॉच करना पसंद करते हैं बच्चों की पोर्नोग्राफी को, या फिर कई लोग इसके लिए भारी भरकम पैसा भी दे देते हैं क्योंकि ये पोर्नोग्राफी जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो मोटिव है एक पैसे अर्न करने का, अच्छी मनी अर्न करने का, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ये हरकतों तक भी चले जाते हैं। तो बच्चे के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखने के लिए, उसकी वेलबींग को रखने के लिए जो जुडिशियल प्रोसेस है वो एक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस हो, जो रिपोर्ट करने का प्रोसेस है वो भी चाइल्ड फ्रेंडली हो। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो माँ बाप जो हैं या फिर कोई रिश्तेदार है या फिर कोई भी वैसा पर्सन है जो इस ऑफेंस को रिपोर्ट करना चाहता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है अंडर दिस एक्ट, और ये चाइल्ड फ्रेंडली होगा। इसमें ये नहीं है कि आपको मना कर दिया जाएगा कि भी आप ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो गया या फिर इन्वेस्टिगेशन हो गया या फिर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस हो गए, इन सब के लिए इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं। कैसे स्पेशल कोर्ट्स बनेगी, कैसे स्पीडी ट्रायल हो सकता है किसी ऑफेंस का, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी बच्चे के साथ तो स्पीडी ट्रायल किस वे में होगा, कैसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीडी ट्रायल के लिए। कुछ ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर के होते हैं तो उनके अंदर स्पीडी ट्रायल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? ऑब्जेक्ट यही है कि हम जो चिल्ड्रन हैं उसे सेफ गार्ड कर सकें सोसाइटी के अंदर। जो उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है अराउंड द सोसाइटी, उसको ख़त्म कर सके। किसी तरह का डर है अगर उसके दिल और दिमाग के अंदर, कोई ऐसा हॉरिफाइड एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है, तो उस बच्चे को हम उस डिस्कम्फर्ट से, उस फियर से बाहर निकाल सकें। ये ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का। और हम कैसे उस बच्चे को डिस्कम्फर्ट से या फिर जो उसने वो हॉरिफाइड एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया था वो कैसे कैसे उसको हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इस एक्ट के अंदर हमें बताया गया है। इस एक्ट के अगर ओवरव्यू की बात करें, भी ओवरव्यू मतलब टोटली बात करें है क्या ये एक्ट, तो अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा भी ये एक्ट किस चीज़ के लिए है। ये एक्ट है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया। बच्चे के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए हर एक जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है कि भी एक बच्चा कौन होगा। देखिए, एक मेल एंड फीमेल जो भी बिलो द एज ऑफ 18 होगा वो बच्चा माना जाएगा, वो एक बच्चा है बिलो द एज ऑफ 18। सो कोई भी बच्चा अगर 14 या 15 साल का हो गया है, अपने आप को मेजर ना समझे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, अब मैं 16 साल का हो गया हूँ, अब मैं 15 साल का हो गया हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है।
और वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, बाद में उन्हें पता नहीं लगता कि भी वो सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है। आप पढ़ते भी होंगे कि भी कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कुछ 4 बच्चों ने, 4 लड़के, नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप कर दिया, एक लड़के ने लड़की का रेप कर दिया। मतलब ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जो भूल चूक में हो जाते हैं। कई बार वो भूल चूक भी नहीं होती है, वो हम कोई चीज़ जानने के चक्कर में हम ऐसे ऑफेंसेस कमिट कर जाते हैं। तो इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स की अगर बात करूं, सो देखिए जो एक्ट है ये चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट है कि भी बच्चों के जो ऑफेंसेस, जो सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ कमिट हुए हैं उसके लिए डील करने के लिए एक्ट है। यहाँ पर जो देखिए एक क्रिमिनल है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको हम जेल के अंदर लेके जाते हैं, उसको हम जेल के अंदर अरेस्ट करवा देते हैं, पुलिस उसको कैसे ट्रीट करती है। पर यहाँ पर अगर बच्चे के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर किसी बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसके साथ वो बिहेवियर नहीं किया जाएगा जो बिहेवियर एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ किया जाता है, जैसे उसे जेल में रखा जाता है। ऐसे बच्चों को फिर सेफ होम में रखा जाता है, जगहें बनाई हुई हैं तरह तरह की, वहाँ पर इनको रखा जाता है ताकि इनको रिहैब करवा सके, इनको सुधारा जा सके। देखिए डेफिनेशन दे रखी है चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड की इस एक्ट के अंदर की भी वो चाइल्ड क्या होगा, इससे थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया कि भी एक चाइल्ड क्या है, कितनी एज का जो है, बिलो द एज ऑफ 18 जो है वो सारे के सारे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ को बता रखा है, जैसे कि पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एंड क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कैसे पता लगेगा आपको कि भी एक एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड एसेट्रा थिंग्स हैं। ऐसे ही इसके अंदर चाइल्ड को कैसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर उसके साथ कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। उसको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जाया जा सकता है। अगर बच्चे के साथ मान लीजिए रेप हुआ है तो सडन वी हैव टू गो टू द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द चाइल्ड, तो वहाँ पर भी उसको लेके जाया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं एक्ट के अंदर। इसमें प्रोविज़न ये भी दे रखे हैं कि भी बच्चे को रीविक्टिमाइज ना किया जाए, मतलब उसको बारी बारी कहीं विक्टिमाइज ना किया जाए कि भी तुमने ऐसा क्यों किया, या उससे अगर गलती हो भी गई है तो उसे बारी बारी याद दिलवाना कि भैया तेरे को हम दोबारा भी इस केस में कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगी, रीविक्टिमाइज नहीं किया जाएगा उसे। जैसे कि एक चोर को चोरी करते पकड़ लिया, मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, चोर को चोरी करते वक्त पकड़ लिया और उसे कहते रहे तूने तो पहले भी चोरी करी होगी, अगर अगली बार, मतलब वो चोरी में अगली बार इंडल्ज हो ना हो पर उसे रीविक्टिमाइज कर दिया जाएगा, तो ऐसा चाइल्ड के साथ नहीं होगा। देखिए इसलिए ये चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी ऐसी सहूलतें लेके आए गए हैं ताकि बच्चों को अलग से डील किया जाए। मान लीजिए बच्चों को हम नॉर्मल जेल्स में या फिर नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस होता है, जुडिशियल प्रोसेस होता है जो सा कि भी हम हर एक क्रिमिनल के ऊपर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है चाइल्ड के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो मेंटली और फिजिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि हर एक क्रिमिनल के साथ डील करने का अलग तरीका होता है, अलग लॉ होता है। इसलिए बच्चों के लिए अलग से एक्ट है ये, ताकि इनको इसके ही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चाइल्ड फ्रेंडली थोड़ा से तरीके से बच्चे से पूछ के, ये अगर मान लीजिए बच्चे को आप डरा धमका कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई जुडिशियल प्रोसेस कर रहा है, या फिर बच्चे को आपने जेल में उन्हीं कैदियों के साथ कैद कर दिया, तो उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। वो क्या पता हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकले कि भी वो देखे कि हमारे में और बाकी क्रिमिनल्स में फ़र्क क्या है। तो बच्चा है, देखिए बच्चे से कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जा सकता है। इवन हार्डकोर क्रिमिनल से भी अगर कोई गलती होती है तो उसे भी सुधारा जा सकता है, पर हर एक चीज़ का एक समय होता है, और समय से पहले अगर कोई चीज़ कोई इंसान से हो जाती है या फिर समय का देखिए कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम सुधार लाने की कोशिश करते हैं हर एक चीज़ के अंदर। सोशल इंजीनियर्स होते हैं, एडवोकेट्स, और जो जज हैं वो समाज के अंदर जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक नेचर बनाना पड़ता है, एक फ्रेंडली नेचर बनाना पड़ता है चाइल्ड के साथ डील करने के लिए। अब जो चाइल्ड है उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी दिए जाएंगे। इसके अंदर एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है, मान लीजिए उसको कोई एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाना है या उससे कोई बयान वगैरह लेने हैं तो उसको ब्रेक्स दिए जाएंगे। ये नहीं कि उसको बिठाकर वहाँ पर ला भाई आज तो ख़त्म ही कर देना सब कुछ। मतलब बच्चे को ये ना हो कि वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाए कि भी उसे स्ट्रेस फील होने लग जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए इन चीज़ों को सोच कर। तो इस वजह से ऐसे माहौल बनाए गए हैं। ऐसे ही जुवनाइल कोर्ट्स होती हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए, जुवनाइल का मतलब होता है बच्चा,
इन बच्चों के साथ जो भी ऑफेंस किसी ने, मान लो 2 बच्चे हैं, उन दोनों ने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उनको जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर लेके जाया जाता है, ना कि आम कोर्ट्स के अंदर। जैसे कि भी हम कोर्ट्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के बिफोर लेके जाते हैं, तो वो अलग से कोर्ट्स हैं उनके लिए। वहाँ पर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डील करेगा, जुवेनाइल के लिए जुवेनाइल का मैजिस्ट्रेट होता है डिफरेंट। सो दिस इज़, ये जो एक्ट है ये बच्चों के लिए है। आप, मैं बारी बारी इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई आपको डाउट ना रहे इसके अंदर, ठीक है। अब जो चाइल्ड है, अगर चाइल्ड ने, मान लीजिए उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो गया है जहां पर उसने टेस्टिफाई करना है किसी पर्सन को कि भी क्या यही इंसान था, तो देखिए इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन भी दे रखा है कि भी अगर बच्चे से हमने कोई चीज़ टेस्टिफाई करवानी है, देखिए एविडेंस एक्ट के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट जो है रूल होता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम ही रहेगा, बस ये जो प्रोविजंस हैं लोग के ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं बच्चों के मामले में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है, या फिर सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स के थ्रू हो सकता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भी क्रिमिनल को एक तरफ बिठाया होता है और परले पासे से मतलब सारे के सारे दिख रहे होते हैं, तो जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को कि क्या यही पर्सन जिसने आपके साथ ऑफेंस कमिट किया, क्या यही वो पर्सन है, तो यहाँ से आपको पता लग सकता कर सकते हैं। ये प्रोविजंस डाल रखे हैं। या फिर कर्टेंस यूज़ कर या फिर कोई एनी अदर डिवाइस जो कि बच्चे को यूं ना रहे कि भी अगर मेरे को इस कल्प्रिट ने देख लिया, अगर मेरे को इस जिस बंदे ने मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया है, अगर इसने मेरे को देख लिया, इस क्रिमिनल ने मेरे को देख लिया, तो ये तो मेरे को कल को मार देगा, मेरे को कहीं देख लिया। तो ये वाली चीज़ें हैं कि मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, इसलिए मेरे पीछे पड़ जाएगा दोबारा से। चाइल्ड को बारी बारी नहीं कोर्ट में बुलाया जाएगा रिपीटेडली कि भी बारी बारी टेस्टिफाई कर, ये था क्या, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और अगर जरूरी पड़े तो कैमरे के अंदर भी, थ्रू कैमरा भी ट्रायल हो सकता है, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ट्रायल को किया जा सकता है। और उसके अंदर अलाउ किया जा सकता है, जो पेरेंट्स हैं विक्टिम के, उसको भी अलाउ किया जा सकता है। देखिए अगर कोई केस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, तो उसे इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन दे रखा है कि उसे विद इन 1 ईयर ख़त्म किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस, जब उसे रिपोर्ट किया गया था। और इसके अंदर ये प्रोविजन भी दे रखा है कि भी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, कि भी स्पेशल कोर्ट कब बनाए जाएंगी। और ऑल्सो इसके अंदर ये भी बता रखा है इस एक्ट के अंदर कि भी कितनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दी जाएगी चाइल्ड को अगर उसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है, ऐसा वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है अगर। तो इसके अंदर सख्त, इस एक्ट के अंदर सख्त हिदायत दे रखी है। अगर किसी पर बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, असॉल्ट होता है, पेनिट्रेटिव असॉल्ट होता है, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट होता है, एग्रेवेटेड वगैरह असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इन दैट केस कोई भी मीडिया का पर्सन उस बच्चे की डिटेल्स को या फिर उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा चाइल्ड का, देखिए वो कैसे कंडक्ट होगा, वो कंडक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। अगर मेल है तो मेल डॉक्टर है, और फीमेल है तो फीमेल डॉक्टर के सामने उसको एग्जामिन किया जाएगा। उसके पेरेंट्स का भी होना वहाँ पर, अगर होना होते ही हैं, एक्चुअली पेरेंट्स होते ही हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। और अगर इस एक्ट को लेकर भाई बच्चों को, मान लीजिए पोस्को एक्ट है और इसके अंदर मान लीजिए इस एक्ट का कोई प्रोविजन ऐसे लग रहा है कि भाई आईपीसी का लगेगा या फिर पोस्को एक्ट का प्रोविजन लगेगा, देखिए हमेशा पोस्को एक्ट का ही प्रोविजन प्रिवेल करेगा, वही अप्लाई होगा, कोई अदर सेक्शन नहीं लगेंगे किसी भी। मान लीजिए आईपीसी का है तो आईपीसी में भी ऑफेंस कमिट रिपोर्ट कर सकते हैं आप, पर वो आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे ये डील करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब ये है कि भी आईपीसी के सेक्शंस भी डील करेंगे, पर यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर जो दे रखे हैं वो सबसे पहले प्रिवेल करेंगे। सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग ही पोस्को एक्ट के अंदर, मान लीजिए कि भी अगर आपने ऑफेंस रिपोर्ट करना है केस को, तो जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे 154 के अंदर आप जो है रिपोर्ट करते हैं, ऑफेंस को बताते हैं कि मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है। पर इस एक्ट के अंदर सेक्शन 19 के अंदर प्रोसीजर को बता रखा है, इस एक्ट के सेक्शन 19 के अंदर प्रोसीजर को बता रखा है कि भी कैसे आप रिपोर्ट करेंगे केस को। अब देखिए किसी पर्सन को एप्रीहेंशन है, मतलब मान लीजिए उसे ये लग रहा है कि भी ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है किसी बच्चे के साथ, या फिर
होने वाला है, उसे मालूम है कि भी होगा, ऐसा होगा, तो वो इंफॉर्मेशन दे सकता है टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर, वहाँ वो कंप्लेंट कर सकता है, या फिर लोकल पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है इस चीज़ के बारे में, या फिर वो दोनों में से किसी एक को कंप्लेंट कर सकता है, या फिर वो जोन से कंप्लेंट करेगा, और फिर बाद में जो उनसे ये पुलिस होगी या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होगी, वो स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे उस बच्चे के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। एंड जो ये मैटर है आफ्टर दैट, जब ये मान लीजिए स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को कंप्लेंट किया या फिर पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट किया, तो ये जो कंप्लेंट आपने की है ये बाद में, मतलब विद इन 24 आवर्स ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बताया जाएगा कि भी ये ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट। एंड जो क्या है यहाँ पर जो स्टेप्स हैं कि भी ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि चाइल्ड को एडमिट किया जाए शेल्टर होम्स के अंदर या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर विद इन 24 आवर्स अगर ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो पेरेंट्स के साथ भी रह सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि भैया पेरेंट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग कीपिंग द चाइल्ड सेफली रख सकते हैं, कैसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं चाइल्ड को भी जहाँ पर उसे स्ट्रेस डिप्रेशन मेंटली वो डिस्टर्ब ना हो, तो इस केस के अंदर भी वो उसको अपने घर ले जा सकते हैं या फिर वो जो स्पेशल शेल्टर होम होते हैं वहाँ पर। और अगर उनके साथ कुछ ज़्यादा ही ग्रेव नेचर का क्राइम हुआ तो ऑब्वियसली उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उनकी फिजिकल हेल्थ को देखा जाएगा, उनकी मेंटल हेल्थ को देखा जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग उनके साथ डील किया जाता है। देखिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर देखिए कोई ऐसा एक्ट है तो ये कहता है कि भी देखिए जो एक्ट है ना ये एक्चुअली ये मैंडेटरी कह रहा है कि भी आपको रिपोर्ट कर, अगर किसी पर्सन को नॉलेज है कि भी किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो वो उसके लिए मैंडेटरी कर रखा उस पर्सन के लिए कि भी वो इसके लिए कंप्लेंट करे टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू द स्पेशल जुवेनाइल यूनिट, उनको कंप्लेंट करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, मान लो जानते हुए भी कि भी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है और वो जानते हुए भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर 6 महीने की सजा हो सकती है, प्लस में फाइन भी हो सकता है। देखिए कई बार ये ना क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि भी हम घर में रह रहे हैं तो घर में ही कोई एक ऐसा प्रेडेटर होता है, ऐसा ही कोई नेबर हमारा रिलेटिव होता है जो उस बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है और बच्चा आके अपनी मम्मी या पापा को बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा, मेरे चाचा ने, मामा ने, किसी ने भी ऐसा कुछ किया है, और हम बिलीव नहीं करते उस चीज़ को, सोचते नहीं नहीं मामा है तेरा, मतलब चाचा है तेरा, तो पापा के बारे में भी कंप्लेंट कर सकते, पापा ने मेरे को ऐसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया मेरे बॉडी पार्ट्स को जहाँ पर उनको टच नहीं करना चाहिए। तो उस केस के अंदर मान लीजिए माँ को पता था और माँ ने कंप्लेंट नहीं किया, या फिर मामा को पता था कि भी ऐसा ऐसा इसके साथ हो रहा है, गली के मोहल्ले में कुछ हो रहा है बच्चे के साथ, और उन्होंने सोचा नहीं नहीं मेरे को तो भरोसा है ये अंकल ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, बच्ची को भले कहा लग गया होगा, बच्ची को गलती हो गई होगी समझने में, या बच्चे को समझने में गलती होगी। अगर आप ऐसा सुनकर, अगर आपका बच्चा आपको ऐसी कंप्लेंट करता है और अगर आप उसके बारे में, ऑफेंस के बारे में कंप्लेंट नहीं करते हैं टू द स्पेशल जुवेनाइल यूनिट और द पुलिस ऑफिसर, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड पनिशेबल फॉर 6 months इम्प्रिजमेंट एंड प्लस फाइन ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 20 जो है ये मेंशन करता है अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक जो फैसिलिटीज़ हैं। देखिए अगर मीडिया को, स्टूडियो को, या फिर जो भी फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ जो ये स्टूडियो वाले होते हैं फोटो वगैरह खींचते हैं, अगर इनके सामने कोई भी ऐसा केस आता है, मान लीजिए इनके सामने कोई ऐसी वीडियो आती है या कोई पिक्चर आती है, इन दैट केस ऑल्सो दे आर ऑब्लिगेट, इनको ऑब्लिगेट करके इनको मैंडेटरी कर रखा है कि भी अगर आप ऐसे किसी वीडियो या मटेरियल, समथिंग मटेरियल के ऐसे सेक्सुअली एक्सप्लिक्टिव जो सा वीडियो है अगर वो आपके सामने आ रहा है तो यू मस्ट गिव इंफॉर्मेशन टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑल्सो, या फिर लोकल पुलिस को आप बताएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लेंट नहीं बता रहे हैं, आप उस चीज़ को वॉच कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपने फ़ोन के अंदर, उस सेक्सुअल अब्यूज़ को आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और अपने फ़ोन के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, तो देखिए उसके लिए तो अलग से सज़ा है। पर अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे इस चीज़ के लिए, तो 6 महीने की सज़ा इसमें भी है, प्लस में इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पर जो सेक्शन 21 है ये कहीं ना कहीं पुलिस और उन अथॉरिटीज़ के ऊपर भी ऑब्लिगेशन लगाता है। मान लीजिए आप पुलिस ऑफिसर या फिर स्पेशल जुवेनाइल यूनिट के अंदर जाते हैं और आप अपने केस को रिपोर्ट करने जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और वो बंदा ना आपकी रिपोर्ट को लिख नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि भी ठीक है देख लो जी, समझौते कर लो जी, ये वाली चीज़ें होती हैं, बहुत जगहें होती हैं। अगर वो बंदा आपकी रिपोर्ट को
नहीं लिख रहा है, आपके इस ऑफेंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो पर्सन है, जो अथॉरिटी, जो इंचार्ज है उस कंपनी का या इंस्टीट्यूशन का, या फिर तो उसके ऊपर ये जो केस, जो ये सज़ा है ये लग सकती है और उसे कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है। देखिए जो ये कंपनी और इंस्टीट्यूशन का मैंने बात करी, देखिए किसी कंपनी के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा काम कर रहा है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या फिर ट्यूशन पे पढ़ाया जा रहा है, और उसे मालूम है कि भी किसी जो सीनियर है उसे मालूम है कि भी उसके सबॉर्डिनेट ने, मान लीजिए एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उसको कहीं ना कहीं खबर है कि भी उसका एक टीचर कहीं ना कहीं बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, बुलाकर अपने पास ट्यूशन पे बुलाकर या कुछ भी, और उसे मालूम है कि भी उसका जो सबॉर्डिनेट है वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो और वो कंप्लेंट नहीं करता है, इन केस अगर वो कंप्लेंट नहीं करता है, देन इन दैट केस ऑल्सो जो वो पर्सन है जो कंप्लेंट नहीं कर रहा है उसके ऊपर 1 साल की सज़ा, इम्प्रिजमेंट हो सकती है उसे 1 साल की, और प्लस में उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। और ये जो पनिशमेंट है, जो इम्प्रिजमेंट है 1 ईयर की, ये मोर देन 1 ईयर भी हो सकती है एज पर द नेचर ऑफ द केस। और देखिए जो ये सेक्शन है ये नहीं लगेगा बच्चों के ऊपर। मान लीजिए कि भी किसी बच्चे को पता था कि भी ऐसा सेक्सुअल अब्यूज़ मेरे किसी दोस्त के साथ हो रहा है, और वो कंप्लेंट नहीं, वो मतलब कंप्लेंट नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा देखो थाने तूने कचहरियों से इनको क्या मालूम क्या होता है। मम्मी को कंप्लेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे को पापा को कंप्लेंट कर सकते हैं, सॉरी, या फिर अपने आसपास के दोस्तों के बीच में खिल्ली उड़ा लेगा, मजाक उड़ा लेगा, उसके साथ ऐसा हो गया। पर ये कई बारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम ऐसा कंप्लेंट नहीं करते हैं, बच्चा नहीं कर पाता है, तो हम बच्चे को लायबल नहीं ठहरा सकते कि भी इस बच्चे को मालूम था और इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जो हमने सेक्शन 19 के अंदर बात करी थी कि भी ऑफेंस को रिपोर्ट करेंगे, मैंडेटरी करना है, तो वो चीज़ जो है बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सेक्शन 3 के अंदर, पोक्सो के सेक्शन 3 के अंदर बता रखा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, और इसी को आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर बता रखा है। देखिए अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी बच्चे के साथ, देखिए इसको समझाने में, मान लीजिए आपको पता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए अगर कोई पर्सन, कोई मेल, कोई एज में बड़ा है, कोई भी है, मतलब कोई भी मेल अगर ट्राई करता है ही विद द इंटेंशन कि भी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को उस बच्चे के मुंह पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसकी वेजाइना के ऊपर, उसके बूब्स को टच कर रहा है, लाइक ब्रेस्ट को टच कर रहा है वो, तो इन दैट केस वो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, वहाँ पर अगर कोई पर्सन ऐसा करता है उस बच्चे के साथ, तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, और वो सज़ा उम्र भर कैद भी हो सकती है। मान लीजिए ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो मतलब ये है कि भी अगर मान लीजिए आप बच्चे की, पहली बात तो बच्चे की कोई इच्छा ही नहीं, जब तक 18 से नीचे का है वो, उसके पास कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि भी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हो अपने से बड़ी उम्र के साथ, या फिर अपने ही जो उसके हम साथी हैं, जैसे लड़का लड़की हो गए 15-16 साल के, 17-18 साल के, 17 के हो गए या 16 के हो गए, अगर वो ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होते हैं, तो देखिए वो जो पर्सन है कहीं ना कहीं उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करता है, कोई जेस्चर क्रिएट करता है या फिर हरकत कर देता है पूरी की पूरी ऐसी, तो वो 10 साल की सज़ा के लिए लायबल होगा। ऐसे ही एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 है। देखिए एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो असॉल्ट होता है अगर जो पर्सन एक ऐसी पोजीशन पे है, वो एक अथॉरिटी पे है, ठीक है, और वो जैसे वो पर्सन है आर्म्ड फोर्सेस का है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, पुलिस ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है, कोई स्टाफ है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के अंदर, लाइक प्रिंसिपल कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर जैसे कोई मैनेजमेंट का पर्सन हो गया, कोई स्टाफ हो गया हॉस्पिटल का, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्लेस ऐसी जहाँ पर कस्टडी रखी जा रही है, बच्चे की प्रोटेक्शन रखी जा रही है, ये अथॉरिटीज़ का कोई भी बंदा अगर इनके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो पर्सन भी लायबल होगा। उसे हम कहते हैं एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मान लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, कोई आर्म फोर्सेस का पर्सन है, उसने उसके बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, या फिर बच्चे को प्रोटेक्शन होम में रखा गया था, वहाँ पर उसके साथ ही उसी जो केयर कर रहा था उसी ने सोचा कि भी इसके साथ एक बार तो गलत हो ही रखा है, मैं और कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें अगर उस बच्चे के साथ होती हैं तो वो पर्सन भी लायबल होगा इम्प्रिजमेंट के लिए। वो 10 साल की सज़ा हो सकती है, उम्र भर कैद भी हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है, प्लस में कंपनसेशन हो सकता है बच्चे के लिए। पर कंपनसेशन क्या करेगा बच्चे के साथ अगर ऐसा हो ही गया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब उसके साथ
लाइक उस पर्सन ने अपना पेनिस उसकी वजाइना में इंसर्ट कर दिया है विदाउट लाइक कोई इंटेंशन ही नहीं है बच्चे की ऐसा करने की, और उसके साथ ऐसा कर दिया है, या फिर उसके बॉडी पार्ट्स को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, गोदी में बिठा रहा है और हरकतें ऐसी कर रहा है कि जो देखने लायक नहीं है या जो सोचने लायक नहीं है। तो वो देखिए कानून है, इसलिए मैं आपको थोड़ा खुल के बता रहा हूँ, कहीं मेरी बातों को ये ना सोचे कि भी क्या गलत बातें बता रहा है लोगों को। देखिए आपको जानना जरूरी है, आपके आसपास सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे प्रेडेटर्स बैठे हैं जिनसे आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते भी वो ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सी न्यूज़ आती हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे रोज, हाय हाय एक ऐसा आदमी है, पापी है, ऐसी ऐसी बातें आप करते होंगे। तो आपको कोई पता नहीं, आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जानकारी होगी तभी आप अपने बच्चों को सेफ गार्ड कर सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट जो है सेक्शन 7 के अंदर, पोस्को के सेक्शन 7 के अंदर बता रखा है, और आईपीसी में 354 के अंदर बता रखा है। सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है? देखिए जब कोई पर्सन विद अ बैड इंटेंशन, बुरी मंशा है उसकी, और वो टच कर रहा है प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, कि भी उसने, लड़का है उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है। देखिए बंदे के अंदर, जिसके अंदर हवस भरी हो ना, वो नहीं देखेगा लड़का है या लड़की है, वो नहीं देखेगा जानवर है या क्या है, बुड्ढी है बुड्ढा है, ही विल नॉट सी। जिसके अंदर हवस भरी पड़ी है, ही विल डू एनीथिंग टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। तो वहां पर क्या है, अगर को मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, और वो उस बच्चे को कह रहा है ऐसा कुछ करो कि भी तुम मेरे पेनिस को टच करो, तुम इसको लाइक टेक इट इन योर माउथ, तुम अपने मुंह में ले लो इसे, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर वो करवा रहा है, उसको टच करवा रहा है, एंड लाइक तो वो क्या है, वो कमिट कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट को। पर वो इन्वॉल्व तो हो रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर, पर वो विदाउट पेनिट्रेशन है। जो सेक्सुअल असोल्ट है वो विदाउट पेनिट्रेशन, उसने ऐसा कुछ नहीं, बट ही जस्ट वो कह रहा है कि भी खेलो इसके साथ, ऐसा करो वैसा करो, ये चीज़ें हैं। तो देखिए ये भाषा मेरी अगर आपको थोड़ी सी कहीं लगे कि भी क्या बंदा आज क्या टॉपिक लेके आया, इनअप्रोप्रिएट टॉपिक लेके आया, कोई जो मेरी बात को पूरा सुनेगा भी तो उससे हंसी भी आएगी, पर देखिए सच्चाई है दुनिया की, मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता, बेशक आप लोग कुछ ही समझें, ठीक है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट जो है सेक्शन 9 के अंदर बता रखा है। देखिए ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट वही सेम चीज़, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, आर्म फोर्सेस में कोई पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई मैनेजर है, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल है, जेल और या कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, सेक्सुअल असोल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट विदाउट द पेनिट्रेशन, बट वो जो सर्वेंट है या फिर जो स्टाफ है जो आर्म फोर्सेज के हैं, वो यही सेम चीज़ कह रहे हैं कि भी या तो उसे कह रहे हैं कि भी टच माय प्राइवेट पार्ट्स, या फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है बच्चे को, और बच्चे को पता भी नहीं है, वो सोच रहा है भी अंकल मेरे साथ प्यार कर रहे हैं, दिस इज़ द वे। प्यार ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं बच्चे को ये लग रहा होगा भी ये प्यार ही होता है। प्यार की परिभाषा भी तो नहीं पता लोगों को एक्चुअली प्यार कैसा होता है। हर एक जगह जो प्यार की परिभाषा है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू सेक्स। फिर आता है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, देखिए पोस्को के सेक्शन 11 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बता रखा है, और आईपीसी के 354 के A to D क्लोज बता रखा है कि भी 354 में जो प्रोविजंस है फ्रॉम A to D, वहां पर बता रखा है भी सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। अब सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या, देखिए अगर कोई पर्सन ऐसी इंटेंशन के साथ बोल रहा है, वर्ड बोल रहा है, साउंड, एनी साउंड, या फिर कोई भी ऐसे जेस्चर दिखा रहा है, कोई अपने बॉडी पार्ट को दिखा रहा है, वो पर्सन बैठा है और वो अपने बॉडी पार्ट को दिखा रहा है, प्राइवेट पार्ट्स को दिखा रहा है विद बैड इंटेंशन, कि भी वो जो चाइल्ड है वो उस चीज़ को देखेगा, या फिर वो चाइल्ड जो है उसकी बातों को सुनेगा, या फिर वो उसके बॉडी पार्ट को देखेगा, तो उसका मतलब क्या है, वो है सेक्सुअल हरासमेंट। ऐसा कर रहा है या फॉलो कर रहा है बच्चे को, वॉच कर रहा है बच्चे को कॉन्टिन्यूसली, अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है डायरेक्टली, तो वो पनिशबल होगा पर्सन। अब अगर यूज़ किया जा रहा है चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, जो ये सेक्शन 13 के अंदर बता रखा है कि अगर कोई भी इंसान किसी चाइल्ड को सेक्सुअल लाइक पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करता है उस चाइल्ड को, तो वो जो बंदा है लायबल होगा पनिशमेंट के लिए फॉर 5 to 7 years। अगर कोई पर्सन स्टोरेज कर रहा है पोर्नोग्राफी मटेरियल की जिसके अंदर बच्चा है, तो वो बंदा जो है, अगर वो बंदा उस चीज़ को अपने पास रख रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, या फिर उसने रिपोर्ट नहीं किया है उस चीज़ के बारे में, तो वो पर्सन भी पनिशबल होगा विद 3 years इस एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए ये था पोस्को का एक्ट, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि भी कैसे ऑफेंसेस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या ऑफेंसेस हैं, आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है सोसाइटी के अंदर, आपको कुछ नहीं पता है, क्या बंदा कौन बंदा आपके बच्चे के साथ कैसे
कैसा उसको टच कर रहा है, बैड टच, गुड टच। अपने बच्चों को सिखाएं इन चीज़ों के बारे में कि भी बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। जब तक उन्हें ये नहीं पता लगेगा तब तक वो ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। अपने अंकल आंटी जो भी हैं, देखिए आजकल लेडीज़ भी पीछे नहीं हैं, वो यंग बॉयज़ को यूज़ करती हैं एंड ऐसे ही फीमेल चाइल्ड के साथ है। सो मेक श्योर आप अपने बच्चों को अवेयर करें, उन्हें बैड टच और गुड टच के बारे में बताएं। अगर आप उनको बताएंगे, अवेयर करेंगे, तो वो ऐसे ऐसे प्रेडिटर्स से बच के रहेंगे। अगर आप नहीं उनको जानकारी देंगे, शर्माते रहेंगे भी बच्चे को मैं क्या बताऊं, बच्चे को एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पता लग जाएगा, उम्र का वेट करते रहेंगे तो देखिए बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा और आप फिर बाद में हाथ पे हाथ रखकर पछताएंगे। सो मेक श्योर आप अवेयर रहें सोसाइटी के अंदर। किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए रिपोर्ट करें, चुपचाप ना रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल।